सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द सिक्वेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब अपन लोग इसके अंदर देखें तो सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहली चीज अपने अंदर इसके अंदर आती है कि सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स होते क्या है। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो है कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में कैसे कन्वर्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चीज की है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज एक नॉर्मल कॉम्बिनेशनल, जो हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ चुके हैं हम लोग है, या कॉम्बिनेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ चुके हैं इससे पहले, जिसमें एडर, डीमल्टीप्लेक्सर और ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट थे। लेकिन वही कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर तो एक इनपुट था और एक आउटपुट निकलता था। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक और कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या है कि इसके अंदर एक इनबिल्ट मेमोरी होती है जो कि आपके आउटपुट का भी फीडबैक इस मेमोरी के अंदर फीड करके रखती है। ठीक है, मतलब कुछ भी काम हुआ तो उसका एक, जैसे कैशे, कैशे मेमोरी क्या होती है आपको पता है, या कैशे क्या होता है हमारे मोबाइल्स के अंदर? कोई कैशे के ऊपर किसी को जानकारी है? सर जो रीसेंट डाटा होता है वो उसको मतलब स्टोर करता है। हाँ, बेसिकली वो आपको एड्रेस, बेसिकली वो है ना, आपका जो एड्रेस होता है ना अपना, जिस भी साइट पे या जिस भी डेटा को आपने एक्सेस किया होता है उस एड्रेस को स्टोर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैशे मेमोरी की ये होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कैशे मेमोरी जो होती है वो आपका जो जिस भी डेटा के थ्रू आप जाते हो तो उसका एक फीडबैक, कह सकते हो फीडबैक बना के अपने पास रख लेता है, जिससे कि कल को वापस से अगर उसको एक्सेस करना पड़ा तो वो कैशे के अंदर पहले से जमा रह जाता है। जैसे कि अपन लोग बात करें कि है ना, पुराने जमाने में भी अगर हम लोग देखें तो क्या होता था कि अगर आप किसी साइट को विजिट करते थे से सपोज, और उसके बाद अगर आपका ब्राउजर वापस से खुलता था, यानी आपके पास नेट आपने बंद कर दिया है, लेकिन अगर आप अपना ब्राउजर को वापस से खोलते थे ना, तो वो सबसे पहले जो लास्ट पेज आपका होता था उसकी एक बैक इमेज बना के रख लेता था, मतलब विदाउट एनी उसके, मतलब विदाउट एनी नेट कनेक्शन के, उस चीज की एक इमेज कॉपी बना के या फिर उसका एक पाथवे की इमेज कॉपी बना के और क्या डेटा उसके अंदर था वो बना के वो वहीं के वहीं रख लेता था। ये सिम्बियन के अंदर अगर अगर आप लोगों में से किसी ने नोकिया के पुराने मोबाइल यूज किए हो तो उसमें आपने देखा होगा कि इवन अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च मार के अगर छोड़ा होगा तो आप अगर विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन भी जाओगे तो भी वो वाला जो पेज है वो एज इट इज आपको उसके ऊपर मिलेगा, उसके अंदर लोडिंग वाला सिनेरियो नहीं रहता। तो वो क्या है, वो असलियत में एक पूरा का पूरा सर्किट नहीं है, वो बेसिकली मेमोरी के अंदर कुछ जो रखा गया है वो है। अब इस टाइप के सर्किट बनाए कैसे आते हैं? सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट यूज फ्लिप फ्लॉप एज मेमोरी एलिमेंट and in which their output is dependent on the input state। सबसे बड़ी बात, फ्लिप फ्लॉप्स को हम लोग इसमें यूज करते हैं जब भी हम सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स को बनाते हैं। सबसे अहम जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि इसका जो आउटपुट है ना वो इसके इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो इनपुट जस्ट अभी वाला नहीं, वो इनपुट जो कि पहले भी एज एन इनपुट वर्क कर चुका है। मतलब आप अगर देखोगे तो ये आउटपुट, एक आउटपुट तो आपको मिल गया, लेकिन एक जो आउटपुट है वो वापस से मेमोरी में स्टोर होके वापस से प्रीवियस स्टेज में जब गया तो जो आपका आउटपुट है वही आपका इनपुट है, काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, अगर आप सेम चीज के लिए बात कर रहे हो तो ये चीज क्या होती है, क्लॉक या सिग्नल, इसके द्वारा इस चीज को ट्रिगर किया जाता है। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता क्या है। Sequential logic circuit have some of the inherent memory built in। मतलब इसके अंदर पहले से ही खुद के अंदर एक मेमोरी, बिल्ट इन मेमोरी होती है, जो हम लोग लास्ट टाइम में आपको मैं लास्ट डायग्राम में हम लोग देख चुके हैं कि नीचे एक मेमोरी वाला सेक्शन अलग से एक और है जो कि सारे के सारे आउटपुट डेटा का भी एक तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको अपने अंदर बनाए रखता है, कि अगर पर्टिकुलर समय के बाद सेम डेटा को, सेम साइकिल को अगर आपको रिपीट करना है तो आपको बार बार पाथ बनाने की या बार बार पाथ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है।
ये चीज आज के समय में सेम चीजें जो है वो मैंने आपको बताया था ना, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली यही चीज आज के समय में जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटिंग है, ये सबसे ज्यादा एआई के अंदर काम में ली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आदतों को समझना चाहता है, हमारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को समझना चाहता है। तो जो पैटर्न अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली इसी के ऊपर काम करती है। अब आप यहाँ पे देखोगे, sequential logic circuits are able to take into account their previous input state as well as those actually present. A sort of before and after effect is involved in the sequential circuit. इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि भाई एक तो पहले, इससे पहले वाला इनपुट उसको भी कंसिडर करेगा, इसके बाद जो जो बाद का इनपुट है उसको भी कंसिडर करेगा, और इसके बाद जब जो आएगा उसको भी कंसिडर करेगा। तो मतलब जितने इनपुट्स आप डालोगे और उनके जितने आउटपुट्स डालो निकलेंगे, उन सारी की सारी चीजों को कंसिडर करके एक सीक्वेंस बनाया जाएगा। और ये सीधी तरीके से, जो मैंने इसका बहुत सिंपल एग्जांपल ये कर सकते हैं कि से सपोज जो आपका पहले इस समय अगर हम लोग देखें, अगर आपको याद हो तो आपका कॉलेज के दौरान जो एक लाइफस्टाइल था, कॉलेज के दौरान जो आपका एक जो टाइमिंग था कि हर चीज का आपका एक टाइम रहता था कि हाँ भाई इतने से इतने बजे कॉलेज जाना है, फिर बाद में ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, फिर वो करना है, इतने घंटे सोना है। एक तरीके से अपने आप अपने बॉडी का एक बायोलॉजिकल टाइम होता है। सीक्वेंस, अब उसकी सीक्वेंस, अब जैसे अभी अलग सीक्वेंस आ गई, यानी अभी जैसे आप लोगों को छुट्टियां मिली तो अलग तरीके की एक सीक्वेंस बन गई। तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट किसके लिए काम में आते हैं? कि जो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो आपको काम कराना हो और सिंगल सीक्वेंस में कराना हो, और वो बार बार आपका डेटा को एंटर कर करके रख ले। अब वो डेटा एंटर होके कहाँ रहता है? एक पर्टिकुलर इनबिल्ट मेमोरी के अंदर। यानी लॉजिक सर्किट जो पहले वाला था हमारा कॉम्बिनेशन, उसमें तो क्या था? इनपुट आया, या तो क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर है तो क्या होगा, 4 इनपुट है, एक आउटपुट निकलेगा। डीमल्टीप्लेक्सर है तो क्या है, एक इनपुट है तो 2 आउटपुट निकलेंगे। एक तरीके से, इस तरीके से, यानी कम कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, कई बार ज्यादा इनपुट में कम आउटपुट। तो बेसिकली उसके अंदर क्या था कि जो भी चीज हो रही है सर्किट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर ध्यान दे रहा था। वो उस आउटपुट के आने के बाद उसको सेव करना या फिर उस पैटर्न को समझने की बात नहीं कर रहा था। वहीं पे सीक्वेंस लॉजिक सर्किट के अंदर अभी जो चल रहा है, जो पहले हुआ था और जो आने वाला है, उन सब के ऊपर इसका ध्यान रहता है। अब द आउटपुट स्टेट ऑफ अ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट इज अ फंक्शन of the following 3 states: the present input, the past input और the past output। 3 स्टेट्स के ऊपर ये सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट चलता है। क्या क्या? प्रेजेंट इनपुट, मतलब अभी का इनपुट क्या है, पास्ट इनपुट जो मेमोरी से आपके पास आया कि पास्ट इनपुट क्या था, और द पास्ट आउटपुट कि पास्ट का आउटपुट जो था वही आपका पास्ट का इनपुट रहे। यानी पास्ट इनपुट जो आपका आउटपुट आया था वही आपका पास्ट का इनपुट है, मतलब प्रेजेंट का इनपुट। ये जो तीनों चीजें हैं ऑलमोस्ट सेम चीज के ऊपर ही बात कर रही हैं। अब sequential logic circuit remembers above condition and stay fixed in their correct state until the next clock signal changes one of the state, giving sequential logic circuit memory। ठीक है, इसके अंदर अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया एक सिंगल सीक्वेंस चलती रहेगी, या फिर एक तरीके से आपकी जिंदगी में सब कुछ सेम ही चल रहा था या नहीं चल रहा था। जब आपके कॉलेजेस का एक तरीके से जो सिनेरियो है वो था, तो आपकी एक पूरी लाइफ एक सिंगल ट्रैक पे चल रही थी। हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे से मॉड्यूलेशन हो सकते हैं, नहीं तो अगर देखा जाए तो हम यूजुअली एक सिंगल सीक्वेंस में ही हमारी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन वहीं पे अचानक से, जैसे ये एक तरीके से अभी जो कंडीशंस हुई, सबके बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ गए। जो
रात को खाने पीने का, आराम से सोने का समय था, उसके दौरान हम पढ़ रहे हैं, दिन में हम सो रहे हैं। तो एक तरीके से हम लोग देखें तो हमारा जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी मेमोरी थी, वो शुरुआत के 5-6 दिन तो उसको समझने में लग जाते हैं कि मैं करूं क्या इसके साथ। क्यों? क्योंकि लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, सारे का सारा आपका जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो आपके अंदर के, जो आपका ब्रेन के अंदर था, उसका पूरा का पूरा बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ गया है। ठीक है। अब सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स आर जनरली टर्म्ड एज टू स्टेट और बाइस्टेबल। देखो ये चीज हम लोग पहले से भी जानते हैं, ये चीज हम लोग हमेशा बात करते आए हैं, कोई भी सर्किट हो वो दो ही चीजों के ऊपर चल रहा है, वो बाइनरी सिस्टम के ऊपर चल रहा है या बाइस्टेबल डिवाइस होता है, उसमें आउटपुट पे आर इन 1 एंड 0, आउटपुट हमेशा 1 या 0 में होगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर सिक्वेंशियल के अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे लैच्ड होते हैं, ये सारे के सारे लैच्ड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर सिक्वेंशियल के अंदर यही होती है कि ये सारे के सारे लैच्ड होते हैं। लैच्ड मतलब एक साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट बाय स्टेबल, यानी अगर हमें बाय स्टेबल स्टेट से हटाना है, मतलब 1 एंड 0 की स्टेट से इसको हटाना है, वी कैन ट्रिगर इट बाय सम इनपुट सिग्नल। मतलब आपका सर्किट सेम ही रिजल्ट क्रिएट करता रहेगा टाइम बीइंग के साथ, विदाउट कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ अ पावर। मतलब पावर तो कंज्यूम करेगा, लेकिन एक तरीके से अपनी तरफ से सेम सीक्वेंस को रिपीट करता रहेगा ये, जब तक कि आप सीक्वेंस को चेंज करने के लिए एक नया इनपुट सिग्नल उसके अंदर नहीं देते। जैसे ही आप नया सिग्नल देते हो तो 1 एंड 0 वाली जो कंडीशन है वो अचानक से हट जाएगी, और फिर बाद में इसके अंदर एक तरीके से इसके सीक्वेंस के अंदर चेंज आएगा। अपन लोग बात करते हैं सीक्वेंस लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। अगर आप ये देखोगे, ये आपके सामने एक बहुत, जो लास्ट वाला एग्जांपल है ये वही है, इनपुट आपको दिख रहा है, आउटपुट आपको दिख रहा है। इसमें क्या है, जो भी फीडबैक है या फिर कैशे मेमोरी है यहाँ पे आके सेव हो गई। अब ये वापस से प्रीवियस स्टेज में चली गई। मतलब ये वाला सर्कल आपका अभी चलता रहेगा, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है ना ग्रीन वाला, ये चलता रहेगा अंटिल, और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से चलता रहेगा। वहीं पे जैसे आप नया इनपुट देते हो तो ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट दोनों प्लस होके, मतलब दोनों के दोनों एडिशन करके एक दूसरे के अंदर, ये और ये वाला इनपुट एक दूसरे से ऐड होके फिर बाद में एक नया आउटपुट डिवाइस करेगा, और वो आउटपुट वापस से जाके मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको बेसिकली, अब देखते हैं हम लोग इसका मतलब क्या है। सबसे पहली चीज, द वर्ड सिक्वेंशियल मतलब मीन्स दैट थिंग्स आर हैपन इन अ सीक्वेंस। कोई भी चीज सीक्वेंस में होगी उसको सिक्वेंशियल कहते हैं। ठीक है। वन आफ्टर द अनदर इज अ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। मतलब पहले ये होगा, पहले लाइट ऑन होगी, फिर बाद में जैसे से सपोज आपने पहले इनपुट के रूप में खटका दबाया, खटका दबाने के अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत बड़ा प्रोसेस है। सपोज एक स्मॉल बल्ब जलने में भी जो स्विच है, उसके जो ऑन वाला जो सेक्शन है उसके अंदर क्या होगा, वहां से करंट ट्रैवल करेगा, करंट ट्रैवल करके आपके बेसिकली होल्डर के अंदर जाएगा, होल्डर से ट्रैवल करके उसके जो दो डायोड्स होते हैं उसके द्वारा वो टंगस्टन के दोनों वायर्स के अलोंग वो करेगा, और जब बीच का फिलामेंट जलेगा जब जाके वो बल्ब जलता है। तो अगर हम देखें तो एक बहुत, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक के अंदर एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है जिसको फॉलो करोगे जब ही जाके वो एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के अंदर काम करता है। द एक्चुअल क्लॉक सिग्नल डिटरमाइंस व्हेन द थिंग विल हैपन। मतलब अगर हम लोग बात करें तो सीक्वेंशियल सर्किट को सबसे आसानी से समझा जा सकता है, जैसे पुरानी वाली कुकू क्लॉक होती थी ना, जो पुरानी वाली कुकू क्लॉक, या फिर अभी भी आप लोग जो वो पहनते हो क्लॉक्स, उनके अंदर क्या होता है कि टाइमर चल रहा होता है, और जो अलार्म लगाते हैं ना हम लोग, तो अलार्म इस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के ऊपर ही वर्क करता था कि हर 1 घंटे के अंदर जैसे वो एक बार बजेगा, अगर 1 बज गया तो 2 बार बजेगा, अगर 2 बज गया तो सेम चीज इसके अंदर भी सेम चीज वही होती है कि पहले ये हो गया, अब बाद में ये करना है। ये इट्स जस्ट लाइक मेकिंग एनीथिंग,
कोई भी चीज बनाओ वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलेगी, जब भी जाके वो आप बना पाओगे। तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के द्वारा ही आप वो करते हो। और क्लॉक सिग्नल जो है ना वो डिटरमाइन करता है कि दूसरी चीज, पहली चीज कब खत्म हो जानी चाहिए और दूसरी चीज कब स्टार्ट होनी चाहिए। सिंपल sequential logic circuit can be constructed from standard bistable circuits such as स्टैंडर्ड बाइस्टेबल सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर 1 एंड 0 के यूजेस आते हैं, या तो फ्लिप फ्लॉप्स, लैचेस, काउंटर्स, which themselves can be made by simply connecting together। और ये सारी की सारी चीजें कैसे बनाई जा सकती है? सिंपली कनेक्ट करके यूनिवर्सल नैंड गेट या फिर नॉर गेट, दोनों में से कोई एक गेट को अगर आप यूज करके बनाना चाहो तो ये तीनों की तीनों चीजें आप क्रिएट कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशनल वे टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड सिक्वेंशियल सर्किट। आपको जो चीज जिस सीक्वेंस में चाहिए, आप बेसिकली नैंड गेट्स और नॉर गेट्स को यूज कर करके आप अपना एक सीक्वेंशियल सर्किट तैयार कर सकते हो, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के रूप, यानी उनको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में रखोगे तो उसके बाद वो एज अ सीक्वेंस के अंदर ही काम करना शुरू करेगा। अब अपन लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक, bistable latches and flip flops are the basic building blocks of a sequential logic circuit। मतलब latches and flip flops जो है ये ही जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है सिक्वेंशियल सर्किट के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन लोग अगर देखें, sequential logic circuit can be constructed to produce either simple edge triggered flip flop or more complex sequential circuits such as storage register, shift register, memory device और counter। अब ये वाली जो चीजें आपके सामने हैं, कौन क्या क्या? एज ट्रिप्ड फ्लिप फ्लॉप, स्टोरेज रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, मेमोरी डिवाइसेस एंड काउंटर। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप सिर्फ ये समझो कि ये सारा का सारा जो सिनेरियो है, ये पूरा सिनेरियो आपका उसी के अंदर आता है। मतलब ये इसी के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग वाया यूजिंग सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, sequential logic circuit can be divided into the following three main categories। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन असलियत में sequential logic circuit का आने वाला है। अब वो तीन क्या क्या है हमारे? इवेंट ड्रिवन, क्लॉक ड्रिवन एंड पल्स ड्रिवन। अब हम लोग देखें कि ये होते क्या क्या है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर आपको दिख रहा है sequential logic circuit ऊपर लिखा हुआ है। आपको एक तो दिख रहा है इवेंट ड्रिवन, जो कि उसका एक और नाम है, वो क्या है? असिंक्रोनाइज, मतलब जो सिंक्रोनाइज नहीं है। दूसरा है क्लॉक ड्रिवन, जिसके नीचे आपको दिखेगा क्या है? सिंक्रोनाइज। और तीसरा है आपका पल्स ड्रिवन। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आपके जितने भी ये हैं उनके भी है ना, आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अगर हम देखें तो आपके इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इवेंट ड्रिवन और क्लॉक ड्रिवन जो है वो साइक्लिक हो सकते हैं, साथ के साथ क्लॉक ड्रिवन और पल्स ड्रिवन जो है वो नॉन साइक्लिक हो सकते हैं। मतलब क्लॉक ड्रिवन जो है वो साइक्लिक भी है और नॉन साइक्लिक भी है। अब इवेंट ड्रिवन मतलब एक पर्टिकुलर कोई स्टेज आए जब जाके ये सिक्वेंशियल नेटवर्क आपका एक्टिव हो। जैसे कि हम लोग बात करें, हमारे घर के अंदर जो इन्वर्टर्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं? इन्वर्टर्स कैसे वर्क करते हैं? इन्वर्टर्स कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं, बेसिकली जैसे ही आपके घर में लाइट जाती है तो क्या होता है, जैसे लाइट जाती है तो वो अपने आप उसका पावर ऑन कर देता है। या फिर बैकअप जनरेटर जो है वो इसके ऊपर वर्क करते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट होगा जिसको
एक तरीके से, जिससे हम सेफगार्ड करने के लिए हम लोग एक तरीके से हमारा जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है वो ऑन कर दे अपने आप ही किसी चीज को। नेक्स्ट इज योर क्लॉक ड्रिवन। क्लॉक ड्रिवन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्लॉक ड्रिवन में बहुत सारी चीजें आती है। आपका अलार्म क्लॉक आता है, आपके शेड्यूलर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो भी अपने क्लॉक से ड्रिवन करती है। मतलब आधे घंटे के बाद अगर आपको के साथ कोई चीज होनी चाहिए, या हर आधे घंटे के अंदर कोई स्कैनिंग होनी चाहिए, इस टाइप का कोई भी सर्किट अगर आपको तैयार करना है तो वो क्लॉक ड्रिवन होता है। नेक्स्ट इज योर पल्स ड्रिवन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। पल्स ड्रिवन को अगर आप देखोगे तो पल्स ड्रिवन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पल्स जब उस पर्टिकुलर सर्किट में आएगा, यानी एक तरीके से होती है ना, जैसे पल्स ड्रिवन आपको देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा जो आपकी हार्ट के ये जो मशीनरी होती है ना, आपकी सीआरटी मशीन, कैथोड रे ट्यूब वाली मशीन जो हमारे इसमें आईसीयूज में लगी हुई रहती है, टूट टूट जो हार्ट के लिए जो मशीन होती है, तो वो पल्सेस के ऊपर चलती है, वो पल्सेस के ऊपर ड्रिवन करती है। जैसे ही वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे आने लगेगी तो कई बार जो हमारा वेंटिलेटर है वो काम इसी तरीके से करता है कि वो बेसिकली क्या होता है, जैसे एक ऑक्सीजन लेवल या फिर एक है ना चीज कम होने लग जाती है, वो है ना अपने आप ऑक्सीजन, जैसे अगर आपकी जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन कम होने लगी तो वो वापस से इम्पोज कर देता है उतनी ही ऑक्सीजन आपके अंदर, कि जिससे आपकी बॉडी वर्क करती रहे। ठीक है, तो वो क्या है, वो पल्स ड्रिवन है कि जैसे आपकी पल्स गिरने लगी वो अपने आप ही उसको वापस से उतने ही अमाउंट में ऑक्सीजन देना शुरू कर देगा। अब ये क्या है, क्लॉक ड्रिवन जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों हो सकती है। पल्स ड्रिवन जो है वो बेसिकली नॉन साइक्लिक के अंदर ही ज्यादा आती है। वहीं पे इवेंट ड्रिवन जो है वो आपको साइक्लिक ही मिलेगी कि भाई एक तरीके से एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करती है कि कभी ना कभी एक पर्टिकुलर उसके अंदर वो होता है। अब अपन लोग देखते हैं इवेंट ड्रिवन होती क्या है। पहला, इवेंट ड्रिवन क्या होती है, an asynchronous circuit that change state immediately and when enabled। मतलब कोई भी, जैसे कि अगर हम लोग बात करें असिंक्रोनाइज सर्किट, मैंने आपको पहले ही बताया, इसका सबसे आसान एग्जांपल है बैकअप जनरेटर। जैसे ही आपकी वो जाएगी, लाइट जाएगी, तो इवेंट ड्रिवन जो है वो लाइट जाते ही अपने आप खुद को एनेबल कर लेगा और उसके अंदर उस सर्किट को फेल नहीं होने देगा। नेक्स्ट इज योर क्लॉक ड्रिवन सिंक्रोनाइज सर्किट दैट आर सिंक्रोनाइज टू स्पेसिफिक क्लॉक सिग्नल। मतलब क्लॉक सिग्नल मतलब किसी काउंटर से जुड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलरली 10 मिनट के बाद इसको कोई वो देनी है, 20 मिनट के बाद कुछ देनी है, तो वो सारी की सारी चीजें क्लॉक ड्रिवन चलती है। तीसरा है पल्स ड्रिवन, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात की, विच इज अ कॉम्बिनेशन द टू दैट रिस्पॉन्स टू द ट्रिगरिंग पल्स। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई आदमी की अगर पल्स गिर रही है तो वेंटिलेटर का काम होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंचाना। उसी तरीके से एक आदमी को जिंदा रखा जाता है एक वेंटिलेटर के ऊपर। अब अपन लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मेमोरी पार्ट है, वो क्या है, फीडबैक। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेमोरी के अंदर जो जाता है वो आउटपुट का जो फीडबैक है ना, वो आपका इंपॉर्टेंस रखता है इसके अंदर। नहीं तो पूरा का पूरा सर्किट सेम कॉम्बिनेशनल ब्लॉक जैसा ही होता है। अब सीक्वेंशियल फीडबैक लूप होता क्या है, अगर हम लोग देखें, एक मिनट, मैं sequential logic circuits different from the combinational logic circuits counterpart namely by time। अगर हम बात करें sequential logic circuit और combinational logic circuit में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, दोनों के दोनों 1 एंड 0s पे चलते हैं, लेकिन sequential logic सर्किट में एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है आपकी, ये चीज, दैट इज टाइम। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो है आपकी टाइम। इस वजह से ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें तीसरा पैरामीटर टाइम भी एक्ट करता है। क्योंकि हमने पहले भी जब पढ़ा था तो मैंने आपको एक ही चीज के अंदर बताई कि ये टाइम डिपेंडेंट है पूरा का पूरा सर्किट। ये हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे स्टार्ट करेगा, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर। Sequential logic circuits return back to their original
steady state once reset, and sequential circuits with loops or feedback path are said to be cyclic in nature. ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे ही आप एक तरीके से नया कुछ डालोगे है, तो वो वापस से खुद को रीसेट कर लेगा। ये बिल्कुल आप लोग अगर घर में कभी काउंटर जैसे होता है ना, हमारी जैसे माला होती है, अगर कोई माला जपता हो और उसकी तरह करता हो, तो माला का एक कहते हैं मेरू पर्वत जिसको कहते हैं, वो उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है। तो सिमिलर सॉर्ट में अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर भी वो जैसे ही आप उस मेरू पे आते हो, इसका मतलब आपने अपनी पूरी माला को रीसेट कर दिया है। सेम चीज यहाँ पे यही कह रहा है, जैसे आपका नया लॉजिक आता है, जैसे आप नया कुछ उसके अंदर इनपुट में देते हो, तो वो वापस से खुद को रीसेट कर लेती है। नहीं तो आपका लूप चलता रहेगा, जो कि कौन सा वाला, नीचे वाला फीडबैक पाथ वाला लूप चलता रहेगा, जब तक आप एक नया इनपुट उसके अंदर नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट इज जो कि कहलाता है साइक्लिक। ठीक है, इसके बाद है सिक्वेंशियल सर्किट कैन अकर ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ क्लॉक सिग्नल, मेकिंग इट synchronous. Otherwise, the circuit is asynchronous and depends upon an external input. अगर हम लोग बात करें, एक चीज को सिंक्रोनाइज और अनसिंक्रोनाइज कब कहते हैं? जो क्लॉक सिग्नल है, अगर उसके हिसाब से चीजें चल रही है तो वो सिंक्रोनाइज इन नेचर है, और अगर वो पूरे एक्सटर्नल इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो असिंक्रोनाइज है। जो चीज हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि भाई एक तो चीज बाय द क्लॉक होती है, दूसरी चीज जो है वो किसी पर्टिकुलर इवेंट के द्वारा हो रही है, जो कि कभी कभार ही होगा। वो क्या है, एक्सटर्नल इनपुट पे डिपेंड करती है। अगर बाहर की लाइट जाएगी, जब जाके हमारा बैकअप जनरेटर अपने आप ऑन होगा। ठीक है, इसके बाद है टू रिटेन देयर करंट स्टेट। To retain their current state, sequential circuit rely on feedback, and this occurs when a fraction of output is fed back into the input, and this is demonstrated as sequential feedback loop. तो असलियत में हम देखें sequential feedback loop है क्या? वो ये है कि आपकी जो भी करंट स्टेट है, सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो अपना सबसे ज्यादा रिलाय करता है किसके ऊपर? वो रिलाय करता है आपका फीडबैक के ऊपर। एंड दिस अकर्स व्हेन अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट, जो फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट है आपका, वो फीडबैक के रूप में इनपुट के अंदर जुड़ के आएगा ना, तो उसी को कहते हैं सिक्वेंशियल फीडबैक लूप। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसका मतलब फीडबैक लूप के अंदर क्या है कि जब आप सिक्वेंशियल फीडबैक लूप, ये होता है कि जब आपका फीडबैक लिया हुआ जो इनपुट, जो आपका पहले वाले का जो नेक्स्ट वाला जो आपका सीक्वेंस आ रहा है, उसमें जो इनपुट जा रहा है, उसमें अगर आपका पास्ट वाला भी थोड़ा सा जो आउटपुट आया था उसका फीडबैक जोड़ दिया जाए, तो एज अ सिक्वेंशियल फीडबैक लूप के रूप में ये काम करना लगेगा। मतलब जो साइक्लिक लूप आपका काम करता है वो इसी तरीके से काम करेगा। अब अपन लोग देखते हैं कि ये है इसका असलियत में डायग्राम। आपको यहाँ पे एक चीज दिखने को मिलेगी, ये है असलियत में एक सिक्वेंशियल फीडबैक लूप का डायग्राम। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे इनपुट आया और यहाँ पे आपको एक ट्रिगरिंग दिख रहा है या फिर एक मेमोरी का वो दिख रहा है, जहां से वापस से आपका ये इनपुट प्लस ये फीडबैक, ये जुड़ के वापस से सर्किट के अंदर बार बार आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके दो आउटपुट बन रहे हैं। एक आउटपुट जो फीडबैक के रूप में वापस से इसके अंदर चला जाएगा, और एक आउटपुट जो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जो अपना आगे जाके काम करेगा। तो अगर हम लोग देखें, द टू इन्वर्टर्स और नॉट गेट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों के दोनों आपके नॉट गेट है, कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, विद द आउटपुट एट क्यू फेड बैक टू द इनपुट। मतलब जो भी क्यू से आउटपुट आ रहा है वो वापस से आपका इसके अंदर जा रहा है। द कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस स्टेट बिकॉज द आउटपुट विल ऑलवेज बी सेम, either a 1 or a 0. It is permanently set. अब
लास्ट वाला देख लेते हैं। वी कैन सी हाउ द फीडबैक वर्क्स बाय एग्जामिनिंग द मोस्ट बेसिक सीक्वेंशियल लॉजिक कंपोनेंट कॉल्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये मैं आपको बताऊंगा कल। अभी पहले सिर्फ इस डायग्राम की बात करते हैं। देखो यहां से आपका इनपुट गया, ठीक है, ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये आपका असलियत में एक इनपुट तैयार हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं इनपुट के रूप में यहाँ पे आया 1, तो इस वाले आउटपुट में क्या आएगा और इस वाले आउटपुट से क्या जाएगा, कोई बता सकता है? रिपीट करना एक बार। देखो अगर मेरा यहाँ से इनपुट के रूप में इस वाले गेट के अंदर, ये नॉट गेट है, यहाँ पे 1 गया, ठीक है, मतलब ऑन स्टेज में था ये। अब यहाँ से निकल के इसका क्या हो जाना है? सर ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर वापस 1 हो जाएगा। ठीक ठीक है, यहाँ पे इसका जो आउटपुट आया वो तो 0 आया, लेकिन जो फीडबैक जाएगा वो क्या जाएगा? 1। सर वो 1 जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो गया था वो 0 आया था, वापस से फीडबैक यहाँ पे आपका आएगा 1, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वहीं पे यहाँ पे 0 आया, अगर यहाँ पे मैंने 0 लिया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? मेरा आउटपुट आएगा 1, और लेकिन मेरा जो फीडबैक जाएगा वो क्या जाएगा? मेरा इनिशियल स्टेज जो कि है 0। समझ में आया? तो ये सीक्वेंशियल फीडबैक लूप होता है। ये बेसिकली हमारा नॉर्मल सीक्वेंशियल फीडबैक लूप होता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं ये चीज आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये सारी की सारी जो वो है मैं आपको, आप लोगों को इसमें भेज दूंगा, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर मैंने वीडियोस के लिए बोला था, आपने अपलोड किए क्या कहीं पे? मैं ना एक बार कंप्रेस कर लूं यार, है ना, क्योंकि है ना अपलोडिंग में